माँ मेरा सहारा। अम्मी को अचानक किसी अनजान बीमारी ने दबोचा। वो दिन रात शदीद तकलीफ से तड़पती रहती। सेहराना, जादूटोना और तावीज़ वगैरह जैसी चीजें हमारे मुआशरे में एक नासूर बुनती जा रही हैं। लोग उन काले अमल करने वालों के चुंगल में फंसकर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में कभी किसी ने तावीज़ वगैरह का तसव्वुर भी नहीं किया था और ना ही हम ऐसी चीजों पर यकीन रखते थे, मगर जो वाकयात हमारे खानदान के साथ पेश आए और जिस तरह देखते ही देखते हमारा घर जन्नत के नमूने से दुखों का मरकज बना, इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और यूं लगने लगा है कि काले अमलियात की दुनिया के सिया दिलों वाले लोग घरों को बर्बाद करने के लिए इन ओछे हथकंडों का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं। अम्मी ने हम बेटियों से ज्यादा अपने भाई की बेटियों से मोहब्बत की, उनको उनकी औकात से ज्यादा अहमियत दी, प्यार दिया, लेकिन उम्मी के उन्हीं भाइयों ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उम्मी की जान ले ली। कहानी है तो बहुत लंबी और रुला देने वाली, लेकिन मैं जरा मुख्तसर सी बयान करूंगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस कहानी को पढ़कर रोएं मत। मेरे वालिदैन ने भाइयों की शादियां कर दें क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों से बहुत छोटी थीं। हम बहनों ने और उम्मी अबू ने भाभियों को बहुत इज्जत दी ताकि इशरत और हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती। उनकी हर गलत हरकत पर पर्दा डाला जाता, हर गलती और गलत बात को मुआफ किया जाता। उम्मी अबू उनके सामने हमें डांट डपट देते और कभी कभार ज्यादा गुस्सा कर जाते कि भाभियां हैं, बात माना करो, उनकी जो काम कहीं किया करोगे। हम बहनों ने साफ दिल व दिमाग से उनका हर काम करना। उनके बच्चे हुए तो हम सब घर वाले बहुत खुश हुए कि रौनकें लग गईं घर में। जब सबसे बड़े भाई की शादी हुई, उम्मी एक हफ्ते बाद बीमार हो गईं और ऐसे बीमार हुई कि चारपाई से लग गईं। हमें तो पता नहीं था कि ये तावीज़ धागा जादू टूना होता क्या है। जब मोहल्ले के लोग हमारे घर उम्मी का हाल पूछने आते तो यही कहते, तावीज़ हुए हैं बहन पर। लेकिन हमने फिर भी यकीन न किया कि हम उन चीजों से आशना ही ना थीं। उम्मी को 5 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हम यूं ही डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे और उम्मी का इलाज करवाते रहे। दिन रात एक करके उम्मी का इलाज करवाया हमने। उम्मी कुछ बेहतर होती, लेकिन उम्मी के भाई जब भी उम्मी से मिलने आते उम्मी की तबीयत खराब हो जाती। मामू की बेटी का रिश्ता जबरदस्ती भाई के साथ तय करवा दिया गया। मामू ने उम्मी को ऐसा कुछ किया कि उम्मी जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुई थीं, फिर चारपाई की होकर रह गईं। मोहल्ले की औरतें जब भी उम्मी का हाल पूछने आती और फिर वही बात करती, बेटा तावीज़ हुए हैं अब की उम्मी पर। उम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और रोत के मुझे खाना दो। उम्मी को सिर्फ दलिया देते, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मी की बीमारी का सफर ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद मामू ने हम बहनों पर तावीज़ करवाए और हम बीमार हो गईं। खैर, हमारी बीमारी का सफर भी ऐसे ही चलता रहा और अब तक चल रहा है। बात हो रही थी भाइयों के बच्चों की। उम्मी अपने पोते पोतियों के साथ बेइंतहा प्यार करती थीं। हमने खुद से ज्यादा भाइयों को इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन उन्होंने भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि घर में जो चीज आती हमें ना दी जाती। हालांकि घर में जो चीज भी आती उनको उनके बच्चों को ज्यादा और सबसे पहले दी जाती। बस फिर भाई शुरू हो जाते हमसे लड़ने और अपना हक लेने। उम्मी की तबीयत खराब हो जाती और डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता। उम्मी हमें चुप रहने का कहती। हमने तकरीबन उम्मी की बात को 10 साल तक पले से बांध रखा कि चुप रहना है, सब्र करना है, लेकिन भाइयों ने पूरा घर सर पे उठाए रखा। 10 साल दिन रात लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे, लेकिन हमने फिर भी कोई बात न की कि भाई नाराज ना हो जाए। फिर कुछ अरसा के बाद हमारे अबू पर बड़ा भारी अमल करवाया गया। अबू पर तावीज़ करवाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदगी दीनी थी और अबू बच गए। ताहम ऐसे ही तावीज़ चाचू और चाची पर भी करवाए गए। चाचू तो जान से गए, जबकि चाची को माजूरी का सामना करना पड़ा और वो आजकल लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट है। फिर 3 साल के बाद उम्मी को मारने की प्लानिंग की गई। हालांकि उम्मी अबू ने कभी का बारा नहीं चाहा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। उम्मी को अचानक एक अनजान बीमारी ने झक्कर लिया। वो हर लम्हा तड़पती रहती, कोई तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर मारे रही थी और वो एक रोज हम सब को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले।
کہانی میں نے لکھی تو بہت مختصر، کیونکہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کہانی لمبی اور رلا دینے والی ہوگی تو بیان کرتے کرتے میں خود بھی رو پڑتی اور پڑھتے پڑھتے آپ کو بھی رونا آ جاتا، اس لیے میں نے سوچا کہانی ذرا مختصر ہی رکھی جائے۔ اب سے بس یہی گزارش ہے کہ میری امی کے لیے دعا کریں کہ قبر میں سکون ملے ان کو، اور اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔